हेलो फ्रेंड्स, रिलाई क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी शामिल हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर। सबसे पहले है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। अर्थशास्त्र की परिभाषा की अगर बात करें तो आपका अर्थशास्त्र का परिभाषा होगा, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो अर्थव्यवस्था वैसा तंत्र या ढांचा जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। आपको पता होगा कि जो हमारा अर्थशास्त्र है वो पैसे से संबंधित होता है और इसमें पैसे से लेन देन से संबंधित ही चैप्टर का अध्ययन किया जाता है। अगर पूरी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में देखा जाए तो हमारे 3 प्रकार में अर्थव्यवस्था को बांटी जा सकती है। अर्थव्यवस्था 3 रूपों में बटी होती है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था की अगर प्रकार की बात की जाए तो पहला हमारा आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सिर्फ निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, अर्थात अधिकार होता है। तो चलिए परिभाषा देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था। अमेरिका और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही उदारवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद अगर बात की जाए तो दूसरा हमारा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व हो, मतलब हर एक फैसले अगर सरकार के द्वारा की जाती है तो उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। परिभाषा के रूप में देख लें, जिस आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब पूंजीवादी में सभी पे अधिकारों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ सरकार द्वारा ही सारा निर्णय लिया जाता है। मतलब उत्पादन के सभी साधनों पर जो अधिकार होता है वो सरकार का होता है। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो आता है वो आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार तथा निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार हो। परिभाषा के रूप में देखते हैं, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार तथा निजी दोनों का सह अस्तित्व हो। दोनों का सह अस्तित्व हो मतलब सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, मलेशिया, इंडोनेशिया। आप ध्यान रखना, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है,
जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण होता है। आगे देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है क्योंकि भारत काफ़ी तेज़ी से विकासशील देशों की ओर या विकास कर रहा है। इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण की अगर बात की जाए तो इम्पॉर्टेंट लक्षण आपको ये मिलेंगे। जैसे भारत के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं अर्थव्यवस्था में। तो पहला है आपका कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था में अधिकांश लोग, लगभग ऐसा माना जाता है कि आधे से अधिक आबादी कृषि पर ही निर्भर है या कृषि से संबंधित ही कार्य करते हैं, अर्थात कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हमारी है। दूसरा आपका लक्षण है निम्न प्रति व्यक्ति आय। मतलब भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो काफ़ी कम है, वो काफ़ी निम्न है। तीसरा है बेरोजगारी। बेरोजगारी भारत के अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में बेरोजगारी भारत में पाई जाती है। चौथा है पूंजी निर्माण की निम्न दर। और पांचवा है श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था। श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था। तो चलिए, जितने अभी तक नोट्स में पढ़े हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को अब देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा आज का, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? समाजवादी, गांधीवादी, मिश्रित या स्वतंत्र? तो हम देखेंगे कि भारत में, अभी बताया गया आपको कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सी। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा होगा भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है गांधीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था पर, पूंजीवादी व्यवस्था पर या मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। तो हमको पता है भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। पहला, बृहद एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व। दूसरा, आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग। तीसरा, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। और चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताया गया कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है और मिश्रित अर्थव्यवस्था का परिभाषा ही हमने बताया था कि जिसमें सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का सह अस्तित्व हो, मतलब सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का दोनों का अधिकार हो, दोनों का अस्तित्व हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब इस प्रश्न का उत्तर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था है किस प्रकार की है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए है उदारवादी अर्थव्यवस्था, बी में है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी में है मिश्रित अर्थव्यवस्था
या डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पता है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है वो बताना है। जहां कृषि और उद्योग दोनों का समान महत्व दिया जाता है। बी में है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक के क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। सी में दिया गया है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की क्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो। या डी नंबर दिया गया है जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। तो जैसा कि अभी आपको बताया गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है जिस अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार हो, मतलब दोनों का सह अस्तित्व हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी आएगा, क्योंकि इसमें दिया गया है आपको कि जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और उसके साथ साथ क्या हो, तो निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, मतलब दोनों चीज हो, सरकार का भी अधिकार हो और निजी व्यक्ति का भी अधिकार हो। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? लघु एवं बृहद दोनों उद्यमों की विद्यमानता, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की विद्यमानता। सी में है प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों क्षेत्र की विद्यमानता। या डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। हमने अभी आपको बताया मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की विद्यमानता हो, मतलब निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व हो। उसी ही अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, यानी इसका ऑप्शन होगा बी, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की विद्यमानता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि की प्रधानता, उद्योग की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय या बृहद बेरोजगारी। बताइए, पहले आप लोग सोचिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? कृषि की प्रधानता, उद्योग की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय या बृहद बेरोजगारी। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको बताया गया कि कृषि जो होता है वो प्रधान है, मतलब यहाँ पे अधिक जो जनसंख्या है, भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है, आधे से अधिक आबादी जो है कृषि या कृषि से संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं, मतलब यहाँ कृषि की प्रधानता है। तो ये तो आपका सही है। फिर आपका है दिया गया उद्योग की प्रधानता। तो ध्यान रखना, भारत के हर एक राज्यों में उद्योग की प्रधानता नहीं है। हालांकि आपका कुछ राज्यों में है, लेकिन भारत के सभी राज्यों में उद्योग की प्रधानता नहीं है। तीसरे नंबर की अगर बात की जाए तो न्यून प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ पे ये सही दिया गया है, क्योंकि भारत की जनसंख्या का जो आय है प्रति व्यक्ति वो काफ़ी कम है, तो ये आपका सही होगा। और बृहद बेरोजगारी, तो भारत में बेरोजगारी की संख्या भी काफ़ी अधिक है, तो आपका ये भी सही है। मतलब स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 ये आपका सही है। तो ऑप्शन आप मिला लीजिए। ए में है 1 एवं 2, 2 तो आपका गलत है। बी में भी 1, 2 और 3 दिया गया है, 2 आपका गलत है, इसलिए नहीं होगा आंसर। सी में आपका 2 मिल रहा है, इसलिए नहीं होगा आंसर। और डी नंबर में देखिए 1, 3 एवं
4, मतलब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? पिछड़ी हुई, विकसित, विकासशील या अल्प विकसित? तो ध्यान से समझना, भारत की अर्थव्यवस्था को विकासशील के श्रेणी में रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो विकासशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता होती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषता होती है। प्रति व्यक्ति आय निम्न होना, जी हाँ ये सही होगा, क्योंकि जो अल्प विकसित होंगे, कम विकसित होंगे अर्थव्यवस्था, वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय जो होगा वो कम होगा। पूंजी निर्माण की निम्न दर, तो ये भी आपका सही होगा, क्योंकि वहाँ पे पूंजी का निर्माण भी काफ़ी कम होगा, मतलब वहाँ पे लोग पैसे कम मात्रा में इकट्ठा कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका निम्न आश्रितता अनुपात, और डी में है तृतीयक क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति होना। तो आपका देखना, 2 स्टेटमेंट आपका सही है, परंतु 2 स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर, इसका आपका ऑप्शन होगा, देख लीजिए, इसका ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका दिया गया है यहाँ पे प्रति व्यक्ति निम्न आय और पूंजी निर्माण की निम्न दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है एक पिछड़ी एवं गतिहीन अर्थव्यवस्था के रूप में, या एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में, या एक अर्धविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में, या एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में। तो अभी आपको बताया गया, भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित की जा सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है? पहला स्टेटमेंट है कृषि मुख्य व्यवसाय, तो जी हाँ कृषि मुख्य व्यवसाय है भारत का। प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो जी हाँ भारत में बेरोजगारी पाई जाती है। तीसरा है मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, तो ये भी आपका सही होगा। और डी में है प्रोटीन की प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, तो जी नहीं, भारत में आपका प्रोटीन की काफ़ी कमी है, जिससे बच्चों में बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 स्टेटमेंट आपका सही है। तो ऑप्शन मिला लीजिएगा। ऑप्शन आपका दिया गया है 1, 2 एवं 3। ऑप्शन नंबर किस में है? तो देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था या पूंजी अर्थव्यवस्था। तो जैसा कि आपको पता है भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत ने समाज का समाजवादी रूप लाने के लिए डैश को अपनी आर्थिक प्रणाली के रूप में अपनाया। मतलब
भारत ने कौन सा प्रणाली अपनाया उसके बारे में है। ऑप्शन नंबर ए समाजवाद, बी मिश्रित अर्थव्यवस्था, सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और डी राजनीतिक अर्थव्यवस्था। तो आपको ये पता है कि भारत ने अभी मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया है, जिसके अंतर्गत पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था किसके अस्तित्व के कारण कहा जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र के कारण, या निजी क्षेत्र के कारण, या संयुक्त क्षेत्र के कारण, या सहकारी क्षेत्र के कारण? तो समझना, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। मतलब आपका 1 और 2 ये कथन सही है। 1 और 2 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? तो आपको बताया गया परिभाषा में कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो आपका स्वामित्व और नियंत्रण होता है वो राज्य के हाथों में होता है, पूंजीवादी में जनता के हाथों में होता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और जनता दोनों के हाथों में अधिकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उपक्रमों पर स्वामित्व के आधार पर, या कच्चे माल का प्रयोग, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, या रोजगार नीतियाँ? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर होगा ए, उपक्रमों पर स्वामित्व के आधार पर। उपक्रमों की स्वामित्व के आधार पर यह कहा जाता है कि जिस अर्थव्यवस्था में उपक्रमों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के हाथ में होता है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उपक्रमों का स्वामित्व सरकार के पास हो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे, और वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक तथा निजी दोनों का सह अस्तित्व हो, यानी उपक्रमों का स्वामित्व दोनों के पास हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो भारत की अर्थव्यवस्था को एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस नोट्स का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कृपया जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।